चलो, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इसके अंदर। तो हमारे पास एक टॉपिक है जीडीपी और वेलफेयर के बीच में। मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में एक चीज बताई है रियल और नॉमिनल के बीच में, कि जीडीपी जब बढ़ती है तो कहा जाता है कि देश तरक्की कर रहा है, देश में वेलफेयर बढ़ रहा है। तो एक क्वेश्चन आता है, क्या एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है जीडीपी और वेलफेयर में, कि जीडीपी बढ़ेगी तो वेलफेयर भी बढ़ेगा देश का? तो ये क्वेश्चन बनेगा कि जीडीपी को हमेशा देश के वेलफेयर की निशानी माना जाता है। वेलफेयर मतलब देश में सब लोग अच्छे हैं, सब कुछ तरक्की कर रहे हैं, सब इंक्रीज कर रहे हैं, सब ग्रो कर रहे हैं, यानी कि सबके हाथ में अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, मतलब जीडीपी बढ़ने से सब कुछ अच्छा हो रहा है देश के अंदर, ये कहा जाता है। पर हम इसमें 5 पॉइंट्स ऐसे पढ़ेंगे जो बताते हैं कि जीडीपी और वेलफेयर में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होती, कि जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर बढ़ जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना? हायर जीडीपी को माना जाता है वेलफेयर एक आम तौर पर, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक लिमिटेशंस बताते हैं, जीडीपी वेलफेयर की लिमिटेशंस हैं ये आपकी, यानी कि जो बताते हैं कि जीडीपी वेलफेयर में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। पहला पॉइंट है इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी का मतलब है कि जब देश के अंदर जीडीपी बढ़ती है, तो जीडीपी जो बढ़ रही है वो तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ खास लोगों की वजह से बढ़ रही है। हमारे देश के अंदर 2-3% ऐसे बहुत अमीर लोग हैं, 2% 3% ज्यादा बोल रहा हूँ, शायद 1% ही होंगे, 1% ही ऐसे अमीर लोग हैं, बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं जिनकी इनकम बढ़ती है तो देश की जीडीपी बढ़ जाती है, क्योंकि हम जीडीपी में क्या है, सब लोगों की इनकम को ऐड करते हैं। देश के हर आदमी की इनकम की ऐड होती है। जब हर आदमी की इनकम ऐड हो रही है तो उसमें सिर्फ 1% बड़े बड़े अमीर लोगों की इनकम अगर बढ़ रही है, उसकी वजह से जीडीपी बढ़ रही है, तो बाकी 99% तो इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे ना। या उसमें 70% तो 80 ऐसे होंगे जो बहुत ही गरीब हैं, या मतलब देश के अंदर जो इनकी इनकम कई बार बढ़ती नहीं है, ना नौकरी है, ना गरीबी बहुत ज्यादा है। तो रिच एंड पुअर के जो गैप इतना बड़ा है, तो अगर देश में जीडीपी बढ़ रही है ओनली बिकॉज द इंक्रीज इन इनकम ऑफ दी रिच पीपल, तो वेलफेयर देश का नहीं बढ़ रहा, वो सब उन्हीं लोगों का बढ़ रहा है। तो जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर पूरे देश का बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ गारंटी नहीं है, क्योंकि लोगों की वेलफेयर हो सकता है ना बढ़े जितने जिससे आपकी जीडीपी बढ़ रही है। तो जीडीपी बढ़ना है किसी और वजह से हो सकता है, मैं आपको डिटेल नहीं बता रहा हूँ, आपको समझ आ गया होगा, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो इसको, आपकी बुक में पॉइंट भी होगा, इसको वहां से रीड कर सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा यहाँ लिखने की ना जगह है ना ही टाइम लगेगा। तो आपका इसमें चैप्टर में आप ढूंढ लेना, जीडीपी वेलफेयर का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको लास्ट में जाकर। ठीक है, वहां पे एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो उसमें पहला पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी का बता रहा हूँ कि जीडीपी जो बढ़ रही है वो कुछ खास लोगों की वजह से बढ़ रही है, जिसकी वजह से पूरे देश का वेलफेयर नहीं बढ़ रहा। तो इसलिए ये कहना कि जीडीपी से वेलफेयर बढ़ता है, ये कहना ठीक नहीं है। दूसरा हमारे पास है चेंज इन प्राइजेस। मैंने जैसे बताया था कि जीडीपी बढ़ने का कारण होता था कीमतें बढ़ना, प्राइसेस चेंज होना। तो प्राइस चेंज होने से अगर जीडीपी बढ़ता है, आउटपुट बढ़ने से नहीं, सिर्फ प्राइस चेंज होने से, तो जरूरी नहीं है कि देश का वेलफेयर बढ़ेगा, क्योंकि वो तो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ने से तो वेलफेयर कम हो रहा है, लोगों के हाथ में अवेलेबिलिटी कम आएगी, लोग कम से कम खरीद पाएंगे कीमतें बढ़ने से। इसका मतलब ये भी वेलफेयर बढ़ने की निशानी नहीं है। बढ़ सकता है वेल, दोनों से जीडीपी बढ़ सकता है, लेकिन जीडीपी में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, मतलब किस किस की इनकम इंक्लूड हो रही है, ये तो देखा नहीं जा रहा, कि कुछ खास लोगों की वजह से बढ़ रही है। ऐसी जीडीपी जो बढ़ रही है प्राइस बढ़ने से बढ़ रही है, इसको भी देश का वेलफेयर की निशानी नहीं माना जा सकता। ऐसी उसके अंदर एक पॉइंट है, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी का मतलब जीडीपी में इंक्लूड क्या क्या हो रहा है। जैसे कि मैंने ऊपर वाले पहले पॉइंट में इनकम बताई थी ना, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, ये है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मतलब है कि देश में जो जीडीपी बन रही है उसमें सब वैल्यू एड मेथड्स क्या करते हैं, पहले मेथड से कि हम सब लोगों के सब देश के अंदर आउटपुट को, वैल्यू एडिड को निकालते हैं, यानी सब लोगों के आउटपुट सेल को देखते हैं। अगर हम देश के अंदर, आपको पता नहीं होगा शायद, देश के अंदर जीडीपी के अंदर सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है ना, वो डिफेंस गुड्स का है। देश के अंदर डिफेंस गुड्स, जो जो आर्मी के लिए चीजें बनती हैं, वो देश की जीडीपी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लगभग 40 से 45% देश की जीडीपी डिफेंस गुड्स से आती है। तो डिफेंस गुड्स की प्रोडक्शन करने से कौन सा देश का वेलफेयर बढ़ रहा है? हाँ, प्रोटेक्शन हो रही है, पर वेलफेयर बढ़ जाएगा देश में, सब लोगों की, मतलब सब कुछ ग्रोथ शुरू हो जाएगी देश में, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। वो तो सिर्फ प्रोटेक्शन हो रही है। तो देश की आधी जो जीडीपी है वो तो डिफेंस गुड्स से आती है। इसका मतलब वो देश में उसके बढ़ने से, ये देश में अगर उल्टा, ये तो उल्टा नेगेटिव है कि देश में जीडीपी बढ़ रही है डिफेंस गुड्स की वजह से, क्योंकि बाहर के चाइना या पाकिस्तान अटैक कर सकती है। तो इसमें तो नुकसान है लोगों का, कि अटैक हो सकता है, आदमी मर भी सकते हैं। तो इसका मतलब जीडीपी अगर उन डिफेंस गुड्स के बढ़ने से बढ़ रही है, तो ये वेलफेयर नहीं बढ़ रहा, उल्टा वेलफेयर में नुकसान हो रहा है, आसपास रहने वाले लोगों को खतरा है जान जान का उल्टा। तो वेलफेयर नहीं बढ़ रहा है इससे।
एक पॉइंट आता है इसके अंदर, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, यानी देश के अंदर अगर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर मनी का एक्सचेंज ही नहीं होता। दो तरीके से है, जैसे कि कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे फार्मर्स हैं, जैसा ज्यादा कि कुछ अपने ही लिए बनाते हैं, अपने लिए खुद खा जाते हैं, यानी कि वो बेचते ही नहीं है मार्केट में। जब मार्केट में बेचते ही नहीं है तो उसको जीडीपी में इंक्लूड कैसे करें? अब प्रोडक्शन तो हो रही है पर कई बार काउंट ही नहीं हो पाता, क्योंकि पता ही नहीं होता मार्केट में बिक रहा है या किस लिए बना रहा है। हम कहते हैं इंक्लूड करना चाहिए, मैं तो कहता है इज टू बी इंक्लूडेड, पर इंक्लूड कर पाते हैं? जो नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन हैं, यानी कि ये तो मैंने बता दिया कि कई बार डाटा अवेलेबल नहीं होता। डाटा अवेलेबल नहीं होता क्योंकि वो फार्मर बताता ही नहीं है कि मैंने कितना बनाया, तो उसकी वजह से हम इसको इंक्लूड नहीं कर पाते। वो बार्टर सिस्टम के थ्रू आपस में एक्सचेंज करके खत्म कर देते हैं। या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो मार्केट में बेची नहीं जाती, जैसे कि हाउस वाइफ की सर्विसेज, देश के अंदर काम, जो घर में काम कर रही है हाउस वाइफ, या आप किचन गार्डनिंग का काम करते हैं, तो काम तो वो भी हो रहा है ना, लेकिन लेकिन वो चीजें आपकी जीडीपी में इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि उसमें मनी की वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, वो मनी इंक्लूड नहीं होती उसके अंदर। तो इसलिए नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस को भी देश की जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जीडीपी कई बार अंडर एस्टिमेट हो जाती है। एक हमारा पॉइंट है पॉपुलेशन ग्रोथ, कि हो सकता है कि देश की जीडीपी बढ़ भी रही हो, लेकिन देश की पॉपुलेशन ही तेजी से बढ़ जाती है कि वो जीडीपी का बढ़ने का इफेक्ट ही खत्म हो जाता है। जीडीपी बढ़ रही हो लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है वेलफेयर के ऊपर, अवेलेबिलिटी कम हो जाती है लोगों में। और लास्ट में एक पॉइंट है एक्सटर्नलिटीज। अब ये एक्सटर्नलिटीज होती हैं बाहरी चीजें, और दो तरीके से होती हैं, एक होता है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, एक होता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी और दोनों में क्या फर्क है बताता हूं। पहले नेगेटिव बताता हूं, कि मान लो हमारे देश में जीडीपी बढ़ रही है, आपके आसपास ना अ, कोई फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। अब फैक्ट्रीज तो लगी हुई है, फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन हो रही है, देश में जीडीपी बढ़ रही है उस प्रोडक्शन की वजह से, लेकिन उसके प्रोडक्शन करने की वजह से आसपास आपके घरों में धुआं पहुंच रहा है, पॉल्यूशन फैल रहा है, और पॉल्यूशन की वजह से आप लोग बीमार पड़ रहे हो, या आपके कपड़े खराब हो रहे हैं, तो बीमार होने से दवाइयों का खर्चा, कपड़े खराब होने से साबुन वगैरह पे मतलब धोने का खर्चा, फिर वो जो इनका इंडस्ट्रीज का सारा गंदा पानी नदियों में जाता है आसपास, वो नदियों में जाता है तो वहां पर रहने वाले जो पानी में रहने वाले जानवर, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनका मरना, वो मर जाते हैं इस पोल्यूशन की वजह से, वाटर पोल्यूशन की वजह से। तो कई ऐसे कारण हैं जो देश में प्रोडक्शन की वजह से, यानी कि देश में जीडीपी बढ़ रही है प्रोडक्शन की वजह से, प्रोडक्शन की वजह से, लेकिन जो नुकसान हो रहा है वो वेलफेयर नहीं बढ़ा रहा, वो वेलफेयर का उल्टा एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है। और इसमें नेगेटिव का ये है कि जिसको फायदा हो रहा है प्रोड्यूसर को, वो क्या उन लोगों को कंपेंसेट कर रहा है जिनको नुकसान हो रहा है? नहीं कर रहा ना। प्रोड्यूसर को फायदा हो रहा है लेकिन आदमियों को, लोगों को नुकसान हो रहा है, तो वो उसको कंपेंसेट नहीं कर रहा। दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सिलिटी, कि जीडीपी बढ़ रही है, उसका नेगेटिव असर पड़ रहा है देश के ऊपर, वेलफेयर के ऊपर। ऐसी पॉजिटिव है, पॉजिटिव में मान लो आप जहाँ पे रह रहे हो उसके आसपास किसी ने बाग बगीचा बना दिया, अच्छा गार्डन बना दिया अपने घर के बाहर, जिसकी वजह से आपको अच्छी हवा मिल रही है। अब इससे आपका वेलफेयर बढ़ रहा है, पर उसके बाग बनाने से देश की जीडीपी में काउंटिंग नहीं हो रही। तो नेगेटिव बताया था जिसमें जीडीपी बढ़ रही है पर वेलफेयर नहीं हो रहा, लेकिन इसमें बताया था पॉजिटिव में जिसमें कि वेलफेयर बढ़ रहा है लेकिन वो जीडीपी में काउंट नहीं हो रहा। या फिर आप अगर फायदा पहुंच रहा है तो इसको आप कंपेंसेट नहीं करते उसको जिसकी वजह से फायदा हो रहा है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कह सकते हैं जीडीपी का वेलफेयर के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो आपको समझनी चाहिए जब आपका ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये 6 पॉइंट्स हो गए। अब 6 पॉइंट में तो कुछ पूछना है तो पूछो, वरना इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के सारे पार्ट्स खत्म कर दिए और थ्योरी की भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपकी सारी फिनिश कर दी। ये 4 चैप्टर आपके खत्म हो जाते हैं, 1 2 3 4 नेशनल इनकम के। बताओ इस जीडीपी वेलफेयर में कुछ पूछना है, कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो? नहीं सर। क्लियर है केशव सारा? हाँ जी सर। ठीक है, तो अब आज की क्लास होगी और अब कल हम फिर अकाउंट शुरू कर सकते हैं, और आपको मैं टाइम बता दूंगा। बिजनेस भी करूंगा आपके साथ, क्योंकि आयुषी ने तो पढ़नी नहीं, बिजनेस तो नहीं पढ़नी ना आपने? नहीं सर। हाँ, तो मैं फिर अलग से क्लास ले लूंगा केशव को बिजनेस की, और कल फिर उसी वक्त हम फिर कोई और टाइम है तो बता दो, नहीं तो उसी टाइम पे आ जाऊंगा फिर अकाउंट्स। ठीक है।
चलो, सर 4 बजे कर लो। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी क्लास तो नहीं है केशव कोई? वो क्या, नहीं सर। चलो एक बार कंफर्म कर दूंगा आपको व्हाट्सएप पे, मेरी कोई क्लास ना हो, बस उस पर देख लेता हूँ। ठीक है, हाँ जी। जैसे भी 4 बजे मेरी दूसरी क्लास है, कल ना हो तो मैं